कहता अच्छा जो सब मैं बताता हूँ, आप ये मुझे बताएं कि आपके घर में कुत्ता है? जो सब कहते जी है। कहते अच्छा तो आपके घर में मवेशी भी हैं, भेड़ बकरियां भी हैं, गाय भी है? जो सब कहते जी है। कहते अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि आपका घर काफी बड़ा है? जो सब कहते जी घर तो काफी बड़ा है मेरा। कहते इसका मतलब है कि आप मालदार आदमी हैं? जो सब कहते जी मालदार तो हूं। तो कहता है इसका मतलब है कि आपकी जमीनें वगैरह भी हैं? जो सब कहते जमीनें भी हैं। कहता है इसका मतलब है कि आपके वालिदैन ने आपको मेहनत और दुआ करनी सिखाई हुई है? कहता जी ये तो है। कहता तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी वालदा थी वो बड़ी शरीफ औरत थी? कहते जी बड़ी दुआएं करने वाली औरत थी। कहते आपके वालिद भी बुजुर्ग होंगे? कहते जी। ये कैसे पता चल रहा है आपको सारा कुछ? कहता ये होता है फलसफा, ये होती है लॉजिक, ये इसको कहते हैं मंतक। कि मैंने आपसे सिर्फ एक सवाल पूछा है कि क्या आपके घर में कुत्ता है? आपने बताया है, तो उससे मैंने अंदाजा लगा लिया कि आप अमीर आदमी हैं, आपके घर में मवेशी भी हैं, आपकी जमीनें भी हैं और आपके वालिदैन शरीफ लोग थे। तो देखिए इसको मंतक कहते हैं कि एक चीज पूछी और आपके पूरे खानदान का मैंने हसब नसब निकाल लिया। तो जो सब कहते हैं यार ये तो मंतक जो है, तालीम, ये तो बड़ी पावरफुल चीज है, मुझे भी आनी चाहिए। लेकिन तुम 16 साल हो गए हैं तुम्हें सीखते हुए, मुझे तो थोड़ी देर में समझ आ गई। तो अब चौधरी साहब ने अगले दिन कुर्ता पहना, गुस्सा पहना, गांव में निकल गए कि किसी को मैं भी तालीम सिखाऊं, मंतक सिखाऊं। अब कोई काबू नहीं आ रहा था, जो सब घर वापस आ गए बड़े उदास। तो उनका जो मुलाजिम था शरफू, वो उनकी टांगे दबाने लग पड़ा। जोसफ कहते शरफू कुछ तालीम हासिल कर लो तुम भी। कहते जोसफ तालीम का फायदा क्या होगा? कहते इससे तुम्हें मंतक आएगी। कहता मंतक का क्या मतलब होता है जोसफ? कहते आगही। कहते जी आगही का क्या मतलब है जोसफ? कहता इससे आपके लाशऊर में शऊर की खिड़कियां खुलेंगी। कहता चौधरी साहब मैं पढ़िया लिखिया बंदा नहीं है, मैनू आसान लफ्ज़ां दसो। कहते अच्छा एक गल ते दस, तुहाडे घर कुत्ता है? वो कहता नहीं चौधरी साहब। अब चौधरी साहब